स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में भी हम जो हमने मेथड्स जो हमने सीखे हैं लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के, उन्हीं मेथड्स के ही कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये बात आप अच्छे से मान के चलना। मैं पूरा फोर्स कर रहा हूँ कि आप अच्छे से इक्वेशन सोल्व करना सीखो, क्योंकि जब तक इक्वेशन सोल्व करना नहीं सीखोगे अच्छे से, तो आगे जाके आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। वहाँ भी इक्वेशन तो बड़ी इजीली बन जाती है। बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, फिर बाद में इक्वेशन सोल्व करने में गलतियाँ करते हैं। ठीक है, मेन पार्ट तो खैर वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना है, पर उसके बाद भी अगर बच्चा इक्वेशन सोल्व करने में गलती कर दे तो सारी मेहनत खराब हो जाती है उसकी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इक्वेशन सोल्व करने की मान के चलना प्रैक्टिस की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो मेन फोकस जो रहेगा वो एलिमिनेशन मेथड पे रहेगा। ठीक है, तो करते हैं कंटिन्यू हम। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमने पहले वैसे मैंने आपको करना मैं आपको दे चुका हूँ। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, बचे हुए पार्ट आपको मैंने करने के लिए दिए भी थे, हो सकता है कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको हम करते हैं डिस्कस। देखो, इसके अंदर क्या दे रखा है, एस की वैल्यू, एस और टी से मैं एक इक्वेशन बना रखी है, एस माइनस टी 3 के इक्वल है, और एस बाय 3। तो मैंने एक पहले बात बताई हुई है, तो एक कॉमन बात है, जो मर्जी मेथड हो आपको एक काम तो करना ही करना है। क्या कि जो ये फ्रैक्शन पार्ट जो होता है, इसको एलसीएम लेके फ्रैक्शन पार्ट हम इसका हटा लेते हैं। तो एक इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए हम पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मिला के कंबाइंड एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपोन में 1 है, तो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा 2s, ऐसे हो जाएगा 3t इज इक्वल्स टू 36। तो दैट इम्प्लाइज इक्वेशन बन जाएगी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। आज का जो हमारा जो मेन फोकस रहेगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी पूरा नाम समझो, उसका पूरा नाम क्या है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट को सेम करके दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है। पर सबसे पहला स्टेप क्या है, उसके नाम पे ही जानना, कोफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को एक बार मैं एक साथ आपको दिखाने के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं लिखा जाए, आपको दिखाने के लिए मैं s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए आपको, आप किसी भी इक्वेशन को या दोनों इक्वेशंस को किसी भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट इक्वेट होता है, कई बार एक से ही बात बन जाती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर s का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2s बन जाएगा। यहाँ पे बाद में जो मर्जी चीज बने, मेन बात है मुझे 2s बनाना था, ताकि दोनों का कोफिशिएंट क्या बन जाए, 2s। ऐसे में अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो एस एस कट जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। करने का मेथड क्या रहेगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाए 2s माइनस 2t इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब दोनों को माइनस करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। ठीक है, माइनस करने के लिए 2s माइनस 2t, सॉरी इक्वेशन वो वाली लिखनी थी। ठीक है, सेकंड में से थर्ड कर रहे हैं तो सेकंड ऊपर आएगी, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। माइनस कर रहे हैं कितना, 2s। माइनस करते टाइम मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको, क्या करना है, पहले तो इक्वेशन लिख लो। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दो नीचे वाली इक्वेशन के सबके, माइनस प्लस ये माइनस। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, 2s से 2s कट गया। अब 3t में से 2t, 3t और 2t, ये ऊपर वाला साइन वैलिड नहीं है, नीचे वाला साइन वैलिड है, चेंज होकर बन चुका है। दोनों को ऐड करें कितना आएगा, ऐसे 5t, और ये कितना आ जाएगा, ऐसे 30। ठीक है, और t की वैल्यू ऐसे कितने आ जाएगी, 30/5। t की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 6, t आ गया 6। ठीक है, ये मेथड भी एक अच्छा मेथड है।
जब इजीली अगर इक्वेटिंग कोफिशिएंट इजीली हो रहा हो तो ये इस मेथड से अच्छा कोई सा मेथड नहीं है, ठीक है। पर जब कोफिशिएंट को कम इक्वेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर हम लास्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और पहले वाला मेथड सबसे बेसिक है, तो ये वाला तो पहले वाले मेथड से भी हम इजीली कर सकते थे क्योंकि इसमें एस की वैल्यू बड़ी आराम से फाइंड की जा रही है। जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आराम से फाइंड की जा रही है तो फर्स्ट मेथड भी ठीक है, मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। बाकी आपके टिप्स पे सारी मेथड होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। टी आ गया 6, तो इसको फर्स्ट पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, एस माइनस 6 इक्वल टू 9। तो दैट इम्प्लाइज एस की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू, सॉरी 3, 3 था सॉरी, और 6 इधर जाके ऐड होगा, 3 प्लस 6, एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9। बाद में सॉल्यूशन लिखने की एक आदत डाल लेना कि लास्ट में आप सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन क्या है, एस जो है वो 9 के इक्वल है और टी जो है वो 6 के इक्वल है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी आराम से आपको आ गया समझ में मेथड ये। और अगर इसको सब्सटीट्यूशन से भी ट्राई करना चाहो तो इस क्वेश्चन को तो सब्सटीट्यूशन से भी आप कर सकते हो, यूजिंग सब्सटीट्यूशन, जिसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बड़ी आराम से निकल रही हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर एग्जाम में कह दे, कई बार एग्जाम में टीचर दे देता है कि यही मेथड यूज करो, फिर तो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर सब्सटीट्यूशन यूज करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट से एस की वैल्यू निकाल लेंगे, टी प्लस 3 हो जाएगी, इसको पुट कर देंगे, पुट इन थर्ड। सेकंड इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, ये तो करना ही करना होता है, अब थर्ड में पुट कर दो, ठीक है। बल्कि ये सेकंड ही, थर्ड तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ही ली थी। तो ये हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सी सेकंड, जो हमने इसको फ्रैक्शन पार्ट इसका हटा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देख सकते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और चूज करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं अब एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करूंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो देखते हैं, करते हैं, पता भी चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमने इसके लिए एलिमिनेशन मेथड अच्छा माना था, ठीक है। और बाकी जिसकी जो चॉइस हो वो हम कर लेते हैं। इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्यूशन लेके चल रहा हूँ। दोनों इक्वेशन को मैंने बताया था एलसीएम लेके हम कर लेंगे, वो मैं पार्ट अभी आपको यहाँ नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास के अंदर की करके दिखाया था। एलसीएम लेके ये कितना आ जाएगा, ऐसे 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। एक इक्वेशन तो ये आई थी। दूसरी इक्वेशन एलसीएम लेने के बाद यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 सेकेंड, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास की मैं थोड़ा एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ध्यान होगा आपको, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया था इस क्वेश्चन को, तो ऐसे इसके अंदर बनी थी दो इक्वेशन, ठीक है। तो देखो अब इसको हमें क्या करना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करना। आपको पता भी चलेगा कि क्यों इक्वेटिंग कोफिशिएंट इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम करता है। देखो मैं दोनों के कोफिशिएंट पे ध्यान देता हूँ। 9, 9 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या 2 बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 भी नहीं बनाया जा सकता। तो x के कोफिशिएंट पे मल्टीप्लाई करने वाला रूल नहीं चल रहा है। अब y पे देखते हैं, किसी एक का जरूर चल जाए तो अच्छा रहेगा। 10 को किससे मल्टीप्लाई करे 3 आ जाए, कोई नंबर नहीं है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करे 10 आ जाए, यहाँ भी कोई नहीं है, तो यहाँ भी नहीं चलेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम किसी भी, फिर अब तो वो काम तो होना नहीं है किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करे देख के, हम क्या करेंगे, किसी भी एक कोफिशिएंट को, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ये इस तरीके से करने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड बाय 9, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इस मेथड का ये, कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए। अभी तक हम एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 9 से मल्टीप्लाई। क्या होगा ऐसा करने से, पहली वाली जो इक्वेशन उसको 2 से किया हमने, ध्यान देना। इस पूरी इक्वेशन को 2 से करेंगे तो 18x माइनस 20y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको 9 से किया है, ये कितना आएगा ऐसे, 18x प्लस 27y इक्वल टू 117। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन,
ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ, ठीक है, या फोर्थ जो भी कर दो, थर्ड फ्रॉम फोर्थ है तो फोर्थ ऊपर आएगी। 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 117। 18x माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 24। साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट। 27y प्लस 20y ये हो जाएगा ऐसे 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24 ये आ जाएगा 141। तो दैट इंप्लाइज y की वैल्यू आई 141 अपॉन 47 दैट इज 3, ठीक है। ये अब आपकी चॉइस रहेगी आपको कौन सा मेथड ठीक लग रहा है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड तो भूल ही जाना, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं हो मेथड। बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी ठीक है और ये वाला मेथड भी ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं हम। पुट इन y की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको सिंपल सी लग रही हो। पुट y इन, मुझे सेकंड इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा सिंपल लग रही है तो सेकंड में हम पुट कर देते हैं। कितना आएगा ऐसे 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, ठीक है। ऐसे 2x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9 4 हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। फाइनल इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। हमें लास्ट में ये सॉल्यूशन इस तरीके से देना चाहिए और मेन चीज़ों को बॉक्स में डालना भी अच्छा लगता है। टीचर जब आपकी कॉपी चेक करता है एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम की जो आंसर शीट्स को चेक करता है, उसको सारी चीज़ें अगर एक जगह ठीक से लिखी हुई मिले तो नंबर ठीक ठाक मिलने के आपके चांस बन जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट, एक तरह से इस क्वेश्चन को हमने दो मेथड से कर लिया है, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि हर क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन तो आप नजर आ ही रही है, इक्वेशन तो आपको सोल्व करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन तो आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक इक्वेशन ये रही है कि पहला काम तो यही है सोल्व करनी है, बाद में कुछ और बात भी पूछी हुई है, ठीक है। तो सिंपली इक्वेशन तो हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर देखते हैं क्या है, 2x प्लस क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग पहला काम तो इक्वेशन ही सोल्व करना, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है उसको इस तरीके से उतार लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के मेरा जो मेन मोटिव है वो एलिमिनेशन मेथड को आपको अच्छे तरह समझाना है, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो एलिमिनेशन का परफेक्ट क्वेश्चन है भी, क्योंकि जब ऑलरेडी किसी दो वेरिएबल के, किसी भी वेरिएबल के दोनों इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट है वो पहले से ही सेम है, फिर तो हमारे लिए वो और अच्छी बात है उसको एलिमिनेट करना, ठीक है। या तो एलिमिनेट बना कर या तो इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट, अगर पहले से ही सेम है फिर तो बड़ी अच्छी बात है, हमें डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, किसी को भी किसी में से कर सकते हैं, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। बस ये ध्यान रखना कौन सी इक्वेशन है तो पूरी की पूरी ऊपर आएगी वो। तो सेकंड को फर्स्ट में से कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर आएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। उसमें से माइनस करेंगे, पहले तो ये लिख ही लो, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज कर लेंगे बस, और कुछ नहीं है, माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 7x इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू आप देखोगे ऐसे, y की वैल्यू सॉरी 7y होगा, तो दैट इंप्लाइज y की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 5। y आ गया 5 के इक्वल, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो ऐसे कितना आ जाएगा, 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 माइनस 15। तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2x इक्वल टू सॉरी 2x है यहाँ पे, 2x इक्वल टू माइनस 4। तो दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2। तो सॉल्यूशन, एक काम तो हमने कर ही दिया, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर दिया।
सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू -2। हमें इस तरीके से सॉल्यूशन बार बार बता रहा हूँ, लिखना चाहिए, लिखा हुआ ठीक लगता है। टीचर जब चेक करता है आपकी कॉपी तो उसको लगता है कि बच्चे ने हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो आप हमने इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अब हमें m की वैल्यू और निकालनी है, ये तो है ही। अब हम यहाँ पे क्या है, नाउ m की वैल्यू यहाँ से x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगी। नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। तो 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3। ठीक है, तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। तो आप देखोगे ऐसे m इधर ले आते हैं, 2m इक्वल टू 3 माइनस 5। अब इसको आप सोल्व करोगे, m की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से -1। सोल्व करना, तो फाइनली आपने m भी फाइंड कर दी। ये थोड़ा सा स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर फालतू बढ़ गया, मेन तो इसके अंदर इक्वेशन ही सोल्व करना था। मतलब आपने क्या सीखा, अगर कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, ठीक है, फिर तो और अच्छी बात है, उनको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट। मतलब कि सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ताकि ये कट जाए, हमारा मेन होता है कटना। ठीक है, अगर मान लेते ये -2 होता है, +2 होता तो हम ऐड कर देते, ऐड करने से भी कट जाता, ऐड करने से ही कटता उस टाइम पे ये। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और हो गया इस टाइप के क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आ जाते हैं, हमें इसी को क्या करना, फिर सोल्व करना। मेन मोटिव वही रखेंगे हम यहाँ पे, आज का हमारा जो मेन है इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स पे है। ठीक है, बाकी इसको आपको किसी दूसरे मेथड से भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे 2-2 मेथड से कर चुके हो, पर जिसने नहीं किया है तो इस पे और थोड़ी मेहनत करना। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम करते हैं इसको। तो हम लेके चलते हैं इक्वेशन, देखो 3x माइनस 5y, 4 को राइट में ले आएंगे, ये हमारा इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड उसमें लेके आने के लिए हम इसको राइट में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी y को हम यहाँ पे लेफ्ट में लेके आएंगे, तो 9x माइनस 2y, 7 तो ऑलरेडी राइट में था ही। ठीक है, सेकंड। अभी इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स वाले मेथड से कराऊंगा, पर बाकी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको भी ट्राई करना है, ये याद रखना है। ठीक है, एक मेथड और हो जाएगा, बाकी इसके अंदर सब्सटीट्यूशन तो भूल ही जाओ, सब्सटीट्यूशन ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा इसके अंदर। अब देखो मैं कोफिशिएंट देखता हूँ, ये यहाँ पे 3 है, ये 9 है, मुझे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार दूसरा भी चेक कर लेना चाहिए, ये 5 है, 5 से 2 नहीं बन सकता मल्टीप्लाई करने से, किसी भी हाल में 2 से 5 नहीं बन सकता, तो ये तो होगा ही नहीं, तो यही ठीक है। ठीक है, अब इसी से करते हैं हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, किसी एक कोफिशिएंट के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ऐसे 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, किसी को भी किसी में से कर लेते हैं, सेकंड और फर्स्ट का रोल खत्म हो जाता है, जिसको मल्टीप्लाई किया उसका रोल खत्म हो गया। अब सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन ऊपर आ जाएगी, कितना आ गया ऐसे 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, सेकंड माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ठीक है, माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, -15x। ठीक है, और प्लस 2y, ये हो जाएगा -13y। इधर से 12 माइनस 7 आएगा 5, तो दैट इंप्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 अपॉन -13, तो दैट इंप्लाइज y आपने फाइंड कर दिया -5 अपॉन 13। ठीक है, एक वैल्यू आपने फाइंड कर दी। ठीक है, अब इसको उठा के किसी भी पुट कर लेते जो आपको ठीक लगे, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, तो जो प्राइमरी इक्वेशन है बेटर है उन्हीं में पुट करो, बाद में जो मल्टीप्लाई करके जो आई उसमें पुट करने की बजाय जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन है वही थोड़ी सिंप्लीफाइड सी रहती है, तो उसी में पुट करो, ज़्यादा बेटर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3x माइनस 5 इंटू वाई, वाई इंटू -5 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3x कितना आ जाएगा +25 अपॉन 13 इक्वल टू 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। ठीक है,
तो 3x एलसीएम लेंगे 13, 52 माइनस 25, 3x इक्वल टू 27 अपॉन 13, तो दैट इम्प्लाइज, ठीक है, यहां हम करेंगे इसको, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 3, ये कट जाएगा 9 पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 13 बॉक्स पैक। ठीक है, लास्ट में आपको सॉल्यूशन जरूर लिखना चाहिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर होता है सोल्व, सॉल्यूशन का मतलब इसको सोल्व करने का प्रोसेस तो है ही, एक्चुअली जो x और y की जो वैल्यू होती है उसको भी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस, ये तो प्रोसेस किया हमने पूरा, एक्चुअली में ये है सॉल्यूशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमें फाइंड करके लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा है, कैसे हमने इसको कोफिशिएंट सेम करके इसको हमने माइनस किया। ठीक है, तो अब हम दोनों कोफिशिएंट सेम करने वाले भी कर चुके हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किसी एक को मल्टीप्लाई करने वाले भी काफी सारी हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है, एक एक मेथड आपको ट्राई करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, तो मुझे लग रहा है ये करने के बाद कुछ कुछ ही मेथड आपको क्लियर होने लग जाएगा। तो करते हैं इसको। सबसे पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट है भाई, इसको हटाते हैं सबसे पहले, तो हम लेके चलते हैं, सॉल्यूशन हम लेके चल रहे हैं। अब इनको कोई, जब तक फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो इनको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में नाम नहीं देना चाहिए, तो नंबरिंग भी नहीं देनी चाहिए। तो पहले तो हम इसको फ्रैक्शन वाला पार्ट इसका हटाते हैं, 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो कितना आएगा ऐसे, ये आ जाएगा ऐसे, हम एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा ऐसे 6। अब 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे 3x, 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, मतलब 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आया ऊपर मल्टीप्लाई किया 4y, ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। 6 को 1 से डिवाइड किया 6 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -6, दैट मीन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे सेकंड इक्वेशन एंड, थोड़ा दोनों इक्वेशन के अंदर बीच में कुछ ये लगे कि अलग इक्वेशन आ गई तो एंड लिख के सेकंड इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो कितना आ जाएगा ऐसे, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम यहाँ भी लेना पड़ेगा हमें। फ्रैक्शन वाला पार्ट हटाना कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, पर इसको हटा के चलते हैं तो इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड सी आती है। तो यहाँ से करेंगे, कितना आएगा यहाँ से 3x, 3 को 1 से डिवाइड किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया 3 को 3 से डिवाइड किया, ये y ही आ जाएगा, 3 को 1 से किया 3 आएगा, ऊपर करेंगे कितना आएगा 9, तो दैट इम्प्लाइज ये आ जाएगा ऐसे 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस जो हैं इसको आपको वेरिएबल सेपरेशन से करना है, अगर सॉरी कोफिशिएंट कंपेयर करके ही करना है, कुछ और ध्यान में आ गया था वेरिएबल सेपरेशन। तो क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करके ही करना है। तो कोफिशिएंट अगर ऑलरेडी ही सेम हो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करना, अगर पहले से ही अगर कोफिशिएंट जो है दोनों के सेम हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, इससे फिर आसान कोई टाइप ही नहीं है। ठीक है, इससे आसान कोई मेथड ही नहीं है। तो ये जो दोनों हैं इनके अगर आप देखोगे एक्स के कोफिशिएंट पहले से ही सेम है, तो फिर आपको कुछ भी नहीं सोचना, फिर आपको कोई और मेथड यूज नहीं करना, यही बेस्ट है अगर क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं है तो। हम क्या करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, किसी को भी किसी में से कर लो जो आपको ठीक लगे, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आएगा ऐसे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऊपर लिखी जाएगी, ये आएगी ऐसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 3x से 3x कट गया, ऐसे कितना आएगा 5y इज इक्वल टू -15, y की वैल्यू आ जाएगी -15 अपॉन 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी ऐसे -3, बॉक्स में डाल दो, बॉक्स पैक अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे, इसको हम उठा के पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा ऐसे 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, तो ऐसे कितना आएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू 12 माइनस 6, 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 2।
तो फाइनली अगर आप इसका सॉल्यूशन दोगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x और y की कंबाइंड वैल्यू, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी है हर क्वेश्चन। अब आपको इस मेथड से आपको ट्राई करना। 3.5 एक्सरसाइज वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की, पर इसके अंदर कुछ एडिशनल कुछ और बात भी आपसे पूछी गई है। फिर बोला है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। क्या पूछा है देखो, ये बताना है कि which of the following linear equation has unique solution, no solution और infinity। पहले हम केस पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट्स के रेशियो से पता चल जाता है। ठीक है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 पहले हम कर चुके हैं। पर ये कह रहे हैं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी फाइंड करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, तो इसका पहले वाला पार्ट में एक बार याद दिला देता हूँ आपको कैसे करते थे। फर्स्ट इक्वेशन, इन्हीं को फर्स्ट और सेकंड ले लो। अगर फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या ले लो, a1 है जो वो 3 के इक्वल है, b1 जो है वो -5 के इक्वल है, और जो c1 है वो 20 के इक्वल है। ठीक है, a2 6 के इक्वल है ये हम, और b2 -10 के इक्वल है, और जो c2 है वो 40 के इक्वल है। ठीक है, एक बार इनका रेशियो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। हेयर तीनों का रेशियो फाइंड कर लो। a1 का a2 के साथ कितना आ जाएगा, 3/6, दैट इज 1/2। उसके बाद b1 का b2 के साथ कितना आएगा, -5/10, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। c1 का c2 के साथ 20/40, ये भी आ गया 1/2। तो आप देखोगे तीनों ही रेशो सेम आ रहे हैं। तो कंडीशन आपको एक बार अगर याद ना आ रही हो तो वहां देखना कि तीनों रेशो सेम होने पे क्या होता है, b1/b2 c1/c2। तो दैट मीन्स इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पूरा अच्छे से लिखोगे तो लिखना चाहिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होता है ये। एक बार आप पीछे से इस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, हमें वही इक्वेशन सोल्व करनी है जिसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन आए। ठीक है, आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। पर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि कांस्टेंट हमें राइट में रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, पर एक मेथड बना के चलना, फॉर्मूले में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। x - 3y = 7 फर्स्ट। इन क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर लेना, और इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स वाले मेथड से भी आपको करने, = 15 सेकेंड। ठीक है, वो काम तो आपको करना ही है। रेशियो फाइंड करने वाला, रेशियो फाइंड करने के हिसाब से आप देखना है यहाँ पे इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, आपको काम करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप फाइंड करके देखना, a1/a2 पूरा स्टेप करके दिखाना, इक्वल नहीं आएगा b1/b2 के। तीसरे से फिर कोई मतलब ही नहीं होता। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छे से लिखना। अब यहाँ पे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सोल्व करना, दोनों मेथड आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इक्वेशन सोल्व करनी सीखी है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम हमने आज की क्लास में ये किया है कि इक्वेशन सोल्व करने में, मैं मान के चल रहा हूँ आपको जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में, सॉरी 3.3 में, 3.4 में और 3.5 में, ये बेसिकली तीनों मेथड्स की एक्सरसाइज है। इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तीनों ही एक्सरसाइज के अंदर इक्वेशन सोल्व करने पे बेस्ड है। आपको ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे से कम 2 मेथड से जरूर करने, अलग अलग तरीके के। बाकी जो रही सही जो कुछ प्रॉब्लम, अगर आपकी कुछ प्रैक्टिस में कमी रह गई होगी वो वर्ड प्रॉब्लम से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास अब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे अगली क्लास के अंदर। उससे पहले आप ये सारा काम अपना कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।